पीछे जो आपको भीड़ दिख रहा है, यह भीड़ वाकई में खूंटी पूरा साबित कर दिया है झारखंड हिलाने का। जिस प्रकार सोमा मुंडा को जब दो अपराधियों ने गोली से भून के हत्या कर दिया, इसके बाद झारखंड की राजधानी रांची से महज 40 से 50 किलोमीटर दूर खूंटी में जिस प्रकार के आदिवासियों का महाआक्रोश देखने को मिला, यह साबित कर दिया है कि सोमा मुंडा एक ऐसे व्यक्तित्व के छवि के व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे झारखंड को हिलाने का दम रखा था। वो भले ना कोई विधायक, मंत्री, सांसद कुछ नहीं थे, लेकिन वो पूरे झारखंड के सिस्टम को हिलाने का दम रखते हैं। और आज जो कल घटना घटित हुआ 8 तारीख को, जिस तरह खूंटी बंद का आह्वान किया गया था आदिवासी समाज द्वारा, वो साबित कर चुका है कि झारखंड के सिस्टम को हिलाने का दम रखते हैं। तो नमस्कार जोहार साथी, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, जिस प्रकार सोमा मुंडा को दो अपराधियों ने गोली से भून के हत्या कर दिया गया, उनके पत्नी के सामने ये माहौल क्रिएट कर दिया गया कि झारखंड में अपराध पूरी तरह से चरम सीमा पे है। और जिस प्रकार एक आंदोलनकारी और जिस प्रकार वो समाज के अगुवाईकर्ता को, आदिवासी सब सरकार के होते हुए एक आदिवासी नेतृत्वकर्ता को आज गोली से भून दिया जाता है, तो आप सोच के देखिए झारखंड में किस तरह का शासन व्यवस्था बचा हुआ है। और हम उस आदिवासी हितैषियों से भी कहना चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में कुव्वत है, तो जाइए उन हमारे आदिवासी भाई सोमा मुंडा को न्याय दिलवा के दिखाइए। उनके जो 5 बच्चे हैं उनको सेटल करवा के दिखाइए। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो लगभग 50 से भी ज्यादा गांव के राजा का पद उन्हें दिया गया था। के खनिज संपदा को दूसरे लोग ना लूट के ले जाए, इसी के लिए हमेशा हमारे परिवार में बात होता था और लोगों को एकजुट करते थे। जहाँ जहाँ हमारे लोगों का आपत आता था, जमीन जगह का लूट होता था, मार काट होता था, अशांति होता था, समाज में शांति बहाल करने के लिए वो हाजिर होते थे। आपको भीड़ दिख रहा होगा किस प्रकार खूंटी के लोग वहां पे मौजूद हैं, और उसी में सोमा मुंडा के पूरी तरह से परिवार भी मौजूद है और उनके 5 बच्चे और उनकी पत्नी भी वहां पे है। तो चलिए उनका वीडियो देखते हैं, किस प्रकार उनकी पत्नी बातों को रखती है लोगों के सामने और अपना दर्द बयां करने का कोशिश करती है कि उनके जो 5 बच्चे अभी जो है उन्हें सेटल किया जाए, अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए और उनको उस जो अपराध किया गया उनको तत्काल पकड़ के फांसी की सजा दिया जाए। इस प्रकार आदिवासी समुदाय एकजुट हुआ और वहां पे मांग कर रहा है पूरी तरह से। तो ये वीडियो देखिए उनके परिवार का, तब आपको पूरा माहौल समझ में आएगा। आज हम हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि पेशा कानून को सख्ती से लागू करे। मेरा पति सोमा मुंडा इसी जल जंगल की जमीन के लिए हमेशा आवाज उठाते थे और आज शहीद हो गए। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि आज यहाँ झारखंडियों का जमीन को ना लूटे, यहाँ का खनिज संपदा को यही के लोग उपभोग करे, यहाँ के खनिज संपदा को दूसरे लोग ना लूट के ले जाए, इसी के लिए हमेशा हमारे परिवार में बात होता था और लोगों को एकजुट करते थे। जहाँ जहाँ हमारे लोगों का आपत आता था, जमीन जगह का लूट होता था, मार काट होता था, अशांति होता था, समाज में शांति बहाल करने के लिए वो हाजिर होते थे। हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा किसी एक जाति, एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए नहीं, सबके लिए हित सोचते थे। वे समाज को शांति व्यवस्था बना के रखना चाहते थे ताकि सब कोई शांत से परिवार में, इस समाज में, इस राज्य में सुख चैन से रह सके। ये बातें मेरे पास बोल के गए थे। आज इसी का दर्द है कि आज कितना जमीन हमारा दूसरों के बाहरी लोग जमीन को कब्जा कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। ये कैसे बचेगा, ये कैसे बचेगा? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा होने के बाद इस आदिवासी समाज या मूलवासी समाज के लिए लोग चैन से रहे, चैन से जिए, कर सके, चैन से रह सके कि हम समय प्रवास किए। लेकिन आज इसे समाज के लिए, इस समाज की एकता और प्रेम के चलते आज शहीद हो गए। उन हत्यारों को सरकार और जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और मेरे 5 बच्चे, 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। मेरे 3 बच्चियां अभी ग्रेजुएट हो गए हैं। हम अब वो सरकार से मांग करते हैं कि इनको सरकार सरकारी नौकरी, अच्छे पोस्ट पे सरकारी नौकरी दे। मेरा पति एक
प्रखर झारखंड आंदोलनकारी थे। हमेशा एनी और के दाएं बाएं रहते झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़े हैं। आज से वो बड़ी लड़ाई है, वो तो बाद में आया है। आज मुंडा लोग का इतिहास को दफन करने का आज सरकार हमारे मुंडा लोग का इतिहास को दफन करने का कोशिश ना करे। आज इस पीढ़ी में क्यों सेबों का प्रतिमा क्यों लगाया? वहाँ चाहे फांसी का मुक्ति होना चाहिए। आज मुंडा लोग का इतिहास को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। ये कदम भी बर्दाश्त नहीं। मामला समझने का प्रयास करते हैं कि खूंटी में जिस प्रकार का घटना घटित हुआ, जिससे आज पूरा झारखंड का सरकार पूरा सिस्टम हिल चुका है। जिस प्रकार खूंटी में विरोध प्रदर्शन किया गया आदिवासी समुदाय द्वारा और सोमा मुंडा के चाहने वाले जिस प्रकार वहां पे विरोध प्रदर्शन किए, तो आपको देखिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और इससे आप प्रभावित हो जाइएगा कि सोमा मुंडा का व्यक्तित्व क्या था। और वो इस पद पे बैठे हुए थे, वो ना कोई विधायक मंत्री सांसद कुछ नहीं थे, लेकिन वो राजा का हैसियत रखते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वो एक सोमा मुंडा जो थे एक राजा का जगह पे बैठे हुए थे। उनका सारा इतिहास हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि लगभग 50 से भी ज्यादा गांव का वो राजा के रूप में थे। तो चलिए उनका इतिहास से पहले शुरू करते हैं। सोमा मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के पारंपरिक पड़ा शासन व्यवस्था से जुड़े एक अत्यंत सम्मानीय और ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। वे मुंडा जनजाति के पारंपरिक स्वशासन को पुनर्जीवित करने और उसे संगठित करने के लिए भी जाने जाते हैं। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उन्हें संगठित करने के लिए भी जाने जाते हैं। और आपको बता दें, मुंडा समाज में पड़ा राजा कोई राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रमुख का पद है। जैसा आपने सुना, मुंडा समाज में पड़ा राजा कोई राजनीतिक पद नहीं होता है, ये एक सांस्कृतिक पद होता है। कई गांव को मिलाकर एक पाड़ा बनता है। लगभग 50 गांव को मिलाकर, लगभग 50 गांव को अगर मिलाते हैं तब एक पाड़ा बनता है। तो उसी में से हमारे सोमा मुंडा थे, जो इतिहास से बहुत पहले से वो उनका परिवार और वो एक देखा जाए तो पाड़ा राजा के रूप में उन्हें जाना जाता था, सोमा मुंडा। और सोमा मुंडा ने इस व्यवस्था के माध्यम से मुंडा समाज को एकजुट किया। इसी माध्यम से मुंडा समाज को पूरी तरह एकजुट करने का भी प्रयास किया। सोमा मुंडा ने ब्रिटिश काल और उसके बाद के समय में विलुप्त हो रही पारंपरिक मुंडा शासन व्यवस्था को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए सामुदायिक पंचायत प्रणाली को मजबूत किया है। आप समझ सकते हैं उनका छवि किस प्रकार रहा होगा। उन्होंने मुंडा समाज में फैली कुकृतियों को दूर करने और शिक्षा के प्रति जागरूक फैलाने का कार्य किया। उन्हें एक ऐसा मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है जिन्होंने आदिवासी पहचान और स्वाभिमान को बनाए रखने पर जोर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, वो एक स्कूल भी चलाते थे, जो बिरसा मुंडा के नाम से भी स्कूल चलाते थे, लोगों को शिक्षा देने के लिए, ताकि आदिवासी समुदाय समझ सके और अपना पारंपरिक व्यवस्था, अपना पारंपरिक कल्चर को वो निभा सके और पूरी तरह वो हमेशा वो कल्चर को निभाते रहे उसके वंशज, और सभी लोग के पास से शिक्षा भी जा सके। इससे लोग स्कूल भी एक चलाते थे। तो इस तरह का उनका इतिहास रहा है। अब अंदर में उसका पूरा परिवार वहां पे खड़ा है और खड़ा होकर उसकी माँ जिस प्रकार जो बताती है, मतलब सोमा मुंडा की पत्नी है और उसके 5 बच्चे हैं, उनके लगभग दो बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, जो कि वहां पे जिस प्रकार का माहौल है वहां की उसकी माँ बताती है कि किस प्रकार सोमा मुंडा हमेशा लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा मुखरता पूर्वक बातों को रखते थे। तो हम सवाल करना चाहते हैं उन आदिवासी हितैषियों से, आप जाइए और उन्हें न्याय दिलवा के दिखाइए, जो हमेशा बातों को मुखरता पूर्व रखते थे और अपने बातों के थ्रू इतना दिल जीते थे लोगों का, क्या जल, जंगल, जमीन के लिए हमेशा सोमा मुंडा मुखरता पूर्ण बातों को रखते थे। और कहीं ना कहीं कुछ जमीन का ही मामला है जिसकी वजह से ये बातें निकल के आ रही है कि कुछ लोगों का कहना, खबरों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि जमीन का मामला था, जिसके वजह से उन्हें कुछ अपराधियों द्वारा, जमीन दलालों द्वारा, भू माफियाओं द्वारा उनके आज मौत के घाट उतार दिया गया। ये बिल्कुल यही साबित होता है, क्योंकि वो हमेशा जमीन बचाने की बात करते थे, हमेशा जल, जंगल, जमीन के बातों को वो रखते थे। और आपको पता है किस प्रकार झारखंड में जमीन का खरीद बिक्री किया जा रहा है, अवैध खरीद बिक्री किया जा रहा है, कुछ बिल्डरों द्वारा, कुछ भू माफियाओं द्वारा अवैध खरीद बिक्री की वजह से जो लोग आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ हमेशा अपराधी लोग उनके साथ गोलियों का बौछार कर देते हैं, जिसकी वजह से आज ये दृश्य देखने को मिला। आप उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।